एक ब्राह्मणों का गांव था। तो पहले साधु सन्यासी लोग, दंडी सन्यासी जो होते थे, वो ब्राह्मणों की यहीं भिक्षा करते थे, अभी भी करते हैं। अब ब्राह्मणों के यहाँ लहसुन प्याज बनने लगा तो हम लोगों ने मधुकरी मांगना, सन्यासियों ने मधुकरी मांगना छोड़ दिया। देख के विचार करके भिक्षा करते हैं, कहाँ पवित्रता से भोजन का निर्माण होता होगा। तो निर्णय कर पाना कठिन है। पैदल ही चलना होता था पहले, एक गांव से दूसरे गांव सन्यासी लोग जाते थे। तो पूरा गांव ब्राह्मणों का था, तो सन्यासी लोग ज़्यादा आने लगे, वहाँ बार बार आने लगे। तो ब्राह्मण लोग परेशान हो गए, कब तो ये झुंड के झुंड आ जाते हैं। पहले महात्मा ज़्यादा होते थे, वैराग्य होता था। 10-10, 5-5 एक साथ आ जाते हैं, कितना बना बना करके इनको हम भोजन दें, इनको कोई काम तो है नहीं, खा खा करके पहलवान हो रहे हैं। तो सारे गांव वालों ने मीटिंग करके कहा कि अपने लोग भोजन करना बंद कर, भोजन बंद, चूल्हा बंद, किचन बंद, रसोई घर बंद। क्यों? सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। ब्रह्मज्ञानी को भूख लगती नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को भोजन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जब ब्रह्म ही हो गए तब क्या भोजन करना। तो मीटिंग करके, सलाह करके ऐसा किया, और शाम को चबूतरा पर बैठ करके सत्संग करते थे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा किया करते थे। एक महात्मा जी पहुँचे वहाँ। महात्मा जी ने कहा, भवति भिक्षाम देहि। तो एक माता जी निकल करके आई। महाराज जी सन्यासी हो? जी सन्यासी हैं। ब्रह्मज्ञानी हो? जी ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी को तो भूख लगती नहीं है, आप भोजन मांग रहे हो। तो क्या महाराज, महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग भोजन नहीं करते? नहीं महाराज, हमारे यहाँ कोई भोजन करता नहीं, पूरे गांव में नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी को भूख कहाँ लगती है? हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, हम लोगों किसी को भूख ही नहीं लगती है। तो हमारे ना चौका है, ना रसोई है, ना हम बनाते हैं। दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, पांचवें घर गए, छठवें घर गए, सातवें घर गए। 7 घर के बाद भिक्षा ना मिले तो उस दिन व्रत रहना पड़ता है महात्मा को, भोजन नहीं कर सकते। 7 घर में अगर भिक्षा नहीं मिली तो फिर आगे नहीं मांग सकते हम। तो अब सुख सुविधा और दूसरी बढ़ गई तो लोग भिक्षा लाके यहाँ दे देते हैं, आटा दाल चावल दे जाते हैं, भिक्षा के लिए व्यवस्था कर देते हैं, तो जाना नहीं पड़ता है। जो समृद्ध सन्यासी हैं वो रसोइया रखने लगे, पहले घूमते थे। तो इस तरह से पूरे गांव में उनको भोजन नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिली। कोई बात नहीं, महात्मा थे, प्रतीक्षावान थे, आगे दूसरे गांव चले गए। 5 किलोमीटर बाद दूसरा गांव था, वहाँ उन्होंने कहा, भवति भिक्षाम देहि। तो एक माता जी निकली, उन्होंने जो भोजन बनाया था, आटा दाल चावल रोटी कढ़ी भात हलवा पूड़ी, सब महात्मा जी को झाड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने खाया और कहा कि महाराज जी अब आप आज ने भिक्षा की है तो आज आराम कर लीजिए, तो शाम को सत्संग होगा। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, शाम को सत्संग होने लगा। तो सत्संग में उन्होंने कहा कि गांव का नाम बताया। बोले पहले गांव में हम गए, 5 किलोमीटर पहले था, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है, वहाँ कोई भिक्षाई भोजन ही नहीं करता। तो उस गांव वालों ने कहा कि महाराज बड़े ढोंगी हैं वो लोग, रात में खा लेते हैं और आप लोगों को भोजन न कराना पड़े इसलिए कहते हैं कि हम सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये बात है। तो महात्मा जी ने विचार किया कि इनके अज्ञान का नाश करना चाहिए। महात्मा जी आगे आगे चलते गए तो एक नगर पड़ा। नगर का जो राजा था वो राजा बीमार था, तो तरह तरह की औषधियों के लिए वैद्यों को खोजा जा रहा था। महात्मा जी भी औषधि जानते थे, जड़ी बूटी जानते थे। तो मंत्रियों को मालूम हुआ, मंत्री लोग गए, कहा हमारा राजा बीमार है। तो उन्होंने जंगल से एक जड़ी निकाल के और दे दी कि राजा को दे देना। तो राजा को जाके गंगा जल में वो जड़ी घिस करके पिला दी
राजा आधा ठीक हो गया। राजा ने कहा कि हम आधे तो ठीक हो गए, अब आधा और करो। तो मंत्री लोग दौड़ करके साहब महात्मा जी के पास गए। तो महात्मा जी ने कहा हम आधा ठीक तो कर सकते हैं राजन, लेकिन वो जो औषधि हम देंगे वो ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी के तेल से मिलाकर के खाना पड़ेगी। ख्याल पड़ी? ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी के तेल से मिलाकर के वो खिलाएंगे, तभी आप ठीक होंगे पूरे। तो राजा ने कहा भाई ब्रह्मज्ञानी को खोजा जाए, हमारे राज्य में कौन ब्रह्मज्ञानी है। तो खोजने के लिए फौज दौड़ पड़ी, आर्मी लग गई खोजने के लिए। कहीं नहीं मिला। महात्मा जी से कहा कहीं ब्रह्मज्ञानी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बताया गांव का नाम, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है। राजा का लश्कर गया, पूरे गांव को उठा के ले आए, राज्यसभा में हाजिर कर दिया। गांव वालों ने पूछा महाराज हमको क्यों बुलाया गया है? बोले आप सब ब्रह्मज्ञानी हैं। मंत्री ने कहा, और राजा लोग तो मंत्रियों के मुंह से बोलते थे ना, बड़े लोग खुद नहीं बोलते, सेवक से बुलवा देते। तो मंत्री ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी के तेल, खोपड़ी का तेल चाहिए, उसमें राजा को औषधि देना है। तो पूरे गांव ने कहा अरे महाराज हम कहाँ ब्रह्मज्ञानी, हम तो पामर हैं, दाल रोटी खाने वाले लोग, साधारण लोग हैं। जैसे ही ये कहा कि हम लोग साधारण हैं, तो वहीं से महात्मा जी प्रकट हुए पर्दा खोल के। ब्रह्मज्ञानी लोग आ गए सब। तो जो व्यवहार की बात है वो परमार्थ में सिद्ध नहीं होती। व्यवहार और परमार्थ को समझना चाहिए। तो यही छल है ना। हमारी निष्ठा कहाँ पर है? हमारी निष्ठा ब्रह्मज्ञानी कह देने से हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे। कह देने से हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। ब्रह्म को जानने वाला ये नहीं कहेगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वही ब्रह्मज्ञानी है।